हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जो भी बच्चे हमसे नए जुड़े हैं और उन्होंने बाकी की क्लासेस अगर नहीं देखी हैं तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दी है, तो आप लोग वहाँ से जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और जो भी जिन बच्चों ने भी अभी भी बिहार का फॉर्म फिल नहीं किया है तो वो रात में फिल करें, क्योंकि साइट अब इतनी बिजी हो गई है कि एरर बता रही है। तो आप लोग लगभग रात में उठकर 4 से 5 बजे या 3 बजे, जो भी रात में उठ सकता है अपने हिसाब से वो रात में फिल कर सकता है। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग फॉर्म फिल कर लें, वरना परेशानी होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर कहता है कि शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है, क्यों। देखो, अब आप सोचते हो यार शिक्षक का भी मानसिक विकास का अध्ययन किया जाएगी। बिल्कुल किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए ये समझ लीजिए। क्यों किया जाना चाहिए, यानी कि शिक्षक के व्यक्तित्व का बालकों पर प्रभाव पड़ता है, पड़ता नहीं पड़ता है। अतः शिक्षक मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुस्सा में किसी बच्चों को तोड़ फोड़ दिया, है ना। इसलिए शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का क्या पड़ता है, प्रभाव, यानी कि असर पड़ता है। ठीक है, तो अब आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। अब कहता है कि छात्र शिक्षा को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है। शिक्षक की प्रतिष्ठा बनी रहती है, इसलिए नहीं। शिक्षक के स्वाभिमान को ठेस न पहुँचे, ये भी नहीं है। यानी कि छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 22 कहता है कि प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है। ये कथन किसका है। तो ज़्यादा बिना देरी से मैं बता देता हूँ, ट्रो का है। किसका है ये, ट्रो का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 23 भी हमारा एक डेफिनेशन है, परिभाषा है। किसकी है देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसने कहा कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वे अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ये किसने कहा है, आपका मुनरो साहब ने कहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। और अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं। मैंने आपको बताया था इनकी ट्रिक क्या थी, सामाजिक अंतःक्रिया। इनकी ट्रिक क्या थी, सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, यानी कि अब इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो इन्होंने इस तरीके से सिद्धांत दिए हैं। उन्होंने यही पूछा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर कौन सुगम बनाता है। देखो, सांस्कृतिक ऊपर दिया है इन्होंने, सामाजिक दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 देख लो किसमें है, ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, और ये कथन और कारण से क्वेश्चन है। कहता है मैंने आपको बताया था कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग पहले इसे ऑप्शन की तरह पढ़ लीजिए कि ये दोनों ऑप्शन ठीक हैं, यानी कि कथन ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं या गलत हैं। पहले आप इस तरीके से पढ़ लीजिए, उसके बाद तर्क लगाएंगे आप। ठीक है, कहता है कि ये महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने अभी कथन ए कहता है कि ये महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। तर्क कहता है कि अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे। मैंने आप लोगों को बताया था जब भी कथन और कारण से क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग दोनों इसे ऑप्शन मान लीजिए और ऐसे पढ़ लीजिए कि ये दोनों ऑप्शन ठीक हैं या नहीं है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। कहता है ये महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। बिल्कुल ये ऑप्शन ठीक है। कहता है कि दूसरा ऑप्शन, अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थी को ये निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। बिल्कुल ये भी ऑप्शन ठीक है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, तो ये दोनों कट गए। ठीक, इसलिए मैंने बताया था। अब हमें इसमें से देखना है ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे एक ट्रिक लगा दीजिए, क्योंकि शब्द जोड़ दीजिए और ऊपर से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर क्योंकि के बाद ठीक बैठ जाए तो एक हो जाएगा। कहता है कि ये महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थी को ये निर्णय लेने में सहायता मिलती है क्या सीखना है और कैसे। यानी कि कारण सही बैठा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 26 कहता है हमारा कि सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, देखो सुविधाहीन का मतलब क्या होता है, जो सुविधा से परे हैं, यानी कि जिन्हें सुविधा नहीं मिल रही है। ठीक है, और वंचित वही जिन्हें कोई हर चीज़ से वो वंचित हैं। कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये बताना। कह रहा है सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। सी ऑप्शन कहता है इन छात्रों को एक अलग संकाय में ही पढ़ाना चाहिए, सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो सुविधाहीन एवं वंचित समूह के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा दें। शिक्षक के इस कृत्य या नेतृत्व से सुविधाहीन तथा वंचित समूह के बच्चों का क्या होता है, मनोबल बढ़ने लगता है। अगर आप उन्हें कुंठा से भर के देखेंगे, एक कोने में बिठा देंगे, मानकीकृत परीक्षा बना देंगे, उनको अलग क्लास में कर देंगे, तो क्या होगा ना, तो उससे क्या हो जाएगा, उनका जो मनोबल है वो टूट जाएगा, है ना। तो मनोबल बढ़ेगा तथा उनमें क्या होगा, हीनताजनक भावना नहीं बन पाएगी और शिक्षक के अपनेपन की भावना के चलते कमज़ोर वर्ग के बच्चों में अन्य सभी सामान्य बच्चों की तरह ही शिक्षक से जुड़ाव एवं लगाव महसूस करेंगे, जो शिक्षा के लिए एक अनिवार्य तत्व होगा। अब आप ऑप्शन देख लीजिए। कहता है सभी छात्रों के लिए मानकीकृत मानक नहीं बनाना है कोई भी। ठीक है, कहता है कि इन छात्रों को एक अलग जगह नहीं रखना, एक ही में रखना, समावेशी कक्षा का हनन हो जाएगा। कह रहा है छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर, सबके सामने नहीं बताना है। ठीक है, देखो ये आ गया, क्या करना है, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को क्या देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, और ये भी कथन और कारण से क्वेश्चन है। अभी मैंने इसका तरीका बताया था, पहले आप ये देख लीजिए दोनों ऑप्शन ठीक हैं और यह नहीं है, उसके बाद क्योंकि लगा के आगे बढ़ जाएंगे हम। ठीक है, कहता है कि एक शिक्षक को छात्र के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। समस्या समाधान की रणनीतियाँ अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती हैं, ये भी ठीक है। यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, तो ये दोनों गलत हो गए। अब देखो यहाँ पे क्योंकि लगा दो, अब आगे पढ़ लो। एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि समस्या समाधान की रणनीतियाँ अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती हैं। यानी कि कथन जो है और कारण जो है सही है, और कारण तर्क आर जो है ए की व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। कहता है करके सीखने का सिद्धांत BF स्किनर ने दिया है। बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, चोम्स्की ने किया है। शुरू में भाषा और विचार दो विभिन्न गतिविधियां होती हैं, पियाजे ने कहा। ये तो सबसे ही बैठ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर गलत है कुछ। निम्न में से कौन सा विकल्प जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, कहता है भाषा विचार पर आधारित है, वाइगोस्की ने कहा। देखो करके नीचे से चलते हैं, भाषा विचार पर आधारित है, ये किसने कहा, वाइगोस्की ने कहा। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा पहले है विचार बाद में, यानी कि ये ऑप्शन आपका ठीक है। शुरू में भाषा और विचार दो विभिन्न गतिविधियां होती हैं, पियाजे ने कहा। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि शुरू में भाषा और विचार दो अलग अलग गतिविधियां होती हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, विचार भाषा पर हावी हो जाता है। यानी कि भाषा पियाजे साहब ने कहा है कि विचार पहले है और भाषा बाद में है। ठीक है, ये भी ऑप्शन ठीक है। बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, चोम्स्की साहब ने कहा। ये भी ऑप्शन ठीक है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका। ठीक है, करके सीखने का सिद्धांत BF स्किनर ने नहीं, सिम्पसन ने दिया है। किसने दिया है, सिम्पसन ने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन भी हमारा कूट से संबंधित है। कहता है बच्चे किस तरह सीखते हैं। कहते हैं पढ़कर सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं, देखकर या क्रिया करके। बिल्कुल पढ़कर, सुनकर, देखकर और क्रिया करके सीखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आज के सेशन का लास्ट है, और आपको सीरीज़ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहता है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या आवश्यक है। ये कथन है, बिल्कुल मैंने बताया था, ये बिल्कुल कथन ठीक है। कैसे भैया, अंतर संबंध का सिद्धांत मैंने बताया था कि अगर शरीर का कोई भी एक अंग प्रभावित होता है, उससे पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। तो यानी कि ये तो ठीक है, यानी कि अब हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें सही है। यहाँ पे गलत है, यानी कि सही है और सही है। अब आगे पढ़ लेते हैं।
सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, या सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। देखो आ गया वही ऑप्शन मैंने अभी बताया था। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं।